मंडल अध्यक्ष जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है और यहाँ जश्न का माहौल जो मालौनी में शुरू किया है और ये माहौल की शुरुआत आने वाले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट लगने तक और आने वाले समय में कॉरपोरेशन का चुनाव लगने तक यहाँ मालौनी में इसी तरह का जश्न और हर्ष उल्लास रहेगा। इसके लिए मैं मलार विधानसभा की ओर से पप्पू भाई का सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूँ। इधर भारत माता की जय। वंदे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे मायावती के पीयूष गोयल जी, उनको 3.5 लाख इस वोटों से विजयी हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लमसम 1 घंटे से जश्न का माहौल है और ये माहौल 7 नंबर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चल के एक रैली के रूप में आई और आया। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, यहाँ तो मंडल अध्यक्ष, अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं हमारे साथ मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली से। किसी ने जो एक आप लोगों को ये जीत का मौका दिया है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा सवाल है कि माननीय पीयूष गोयल जी यहाँ से 3.5 लाख वोट जीते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो सभी मतदाताओं का, जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीसरी बार विश्वास जता के भर के वोट दिए हैं। और उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल जी जो हमारे प्रत्याशी थे, वो लगभग 3.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ उन्होंने जीत हासिल की। इसके लिए सभी मतदाताओं का तो अभिनंदन करता हूँ, लेकिन ये जीत के लिए दिन रात पिछले 2 महीने से हमारे सभी कार्यकर्ता ज़मीन पे उतर के अपना सब कुछ भूल के पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी को विजय के लिए जिन्होंने जो कार्यकर्ता ने मेहनत किया, वो सभी कार्यकर्ता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने कहा कि ये हमारी जीत जरूर है, लेकिन हम अब बैठेंगे नहीं, क्योंकि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। तो आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आती है लेकिन विधानसभा में नहीं आती, इसके लिए किस तरह की प्लानिंग आपकी होगी? जहाँ तक मालौनी का सवाल है, आज भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 88,000 वोट मिले हैं। और जैसा आपने कहा, लोकसभा में हम जीतते हैं और विधानसभा में हार जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आज विजय जश्न मनाने के बाद आज से ही काम पे लगा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न रुकेगा, न थकेगा, न झुकेगा। ये मोदी जी ने नारा दिया है, वही नारा लेके हम लोग आगे जाएंगे। और जहाँ तक मलाड की बात है, हमेशा मालौनी में जाति पाति का राजकारण किया जाता है और वो राजकारण से बाहर निकाल के हम मालौनी के लोगों को आने वाले समय में आह्वान करेंगे कि 15 साल का आपका जो आमदार है असलम शेख, उसका हिसाब और भारतीय जनता पार्टी ने किए हुए पिछले खाली मैं 15 महीने के काम गिनाऊंगा, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने जो काम किए वो गिनाएंगे। हमने यहाँ के जितने ग्राउंड हैं वो पूरा विकास करने का संकल्प किया है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम करने का हमने संकल्प किया है, यहाँ के लोगों को अच्छे घर देने का हमने वादा किया है और पूरे मालौनी को नशा मुक्त करने का हमने संकल्प किया है। और यही लेके हम लोगों के पास जाएंगे और न लोगों को एक आह्वान करेंगे, न जात पे न पात पे कोई जात भेद न करते हुए जो विकास का काम करेगा, जो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, उसको हम वोट देंगे। और इस तरह आने वाले समय में आप देखेंगे मालौनी की राजनीति पूरी तरह चेंज हो जाएगी और आने वाले समय में हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक भी दिखेगा और आने वाले समय में आपको मलाड में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए दिखेगा ही दिखेगा। ये आज से हम आपसे वादा लेके जाइए। फिरोज सर हैं और आइए बात करते हैं कि आपने जो एक नारा दिया था, समझदार मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता के पार्टी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने नारा दिया था, समझदार मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो मुसलमानों ने दिखाया है। इस बार जो वोट हमारे बड़े हैं यहाँ से
हमने देखा है जहाँ जहाँ पर हमने कैंपेनिंग की है, जिन जिन लोगों को हमने बताया है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। यहाँ तक कि कई मस्जिदों के मौलाना भी जो है इस वक्त हमारे साथ जुटे हुए थे, हमारे लिए काम कर रहे थे। कई स्कूलों से जो स्कूलों के टीचर है, स्कूलों के प्रिंसिपल है, संस्थापक है, वो भी जुटे हुए थे। कई एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी आपको बताता हूँ कि कुछ ही दिनों में अभी एडवोकेट का और डॉक्टरों का ग्रुप है, सभी मुस्लिम है, वो भी हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको काम चाहिए। यहाँ की जनता जो है काम के लिए परेशान है। यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जाति धर्म के नाम पर हमको हमारे वोटों से खिलवाड़ की जा रही है और हमारे बच्चों की जो आज का भविष्य है हमारा, उनको ख़राब करने का, हमारी नस्लें बर्बाद करने का काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर स्कूलों की जगह पर जो है नशे का अड्डा चल रहा है, यहाँ पर प्लेग्राउंड पे नशे का अड्डा चल रहा है। यहाँ अभी अगर हम एनसीसी में चले जाए, झोपड़पट्टी में जाए, तो वहाँ का हॉस्पिटल वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक जगह जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टर को दे दी है, वो अपना प्राइवेट काम कर रहा है। गार्डन की हालत नहीं है। 7 नंबर का केएम हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल 10 सालों से बन रहा है, लेकिन पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। हम यहाँ के लोग तो भूल भी गए कि यहाँ पर मनपा का कोई हॉस्पिटल था करके। यहाँ पर 6 नंबर का नाला आप देखो तो पिछले 25 सालों से सिर्फ कचरा भरने का काम किया गया है, लेकिन वो सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए हर साल लेते हैं। वो खा कौन रहा है ये पता नहीं चल रहा है। ऐसे कई काम है, यहाँ पर सिर्फ काम ही काम है और काम के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो हमारे माननीय अध्यक्ष सुनील कोहली जी ने कहा है कि मालवनी का विकास होगा और मालवनी के लोगों को एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, और ये जो बोलते हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि वो इस पे काम करेंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजक पप्पू भाई है, जो जश्न का मौका मिला मनाने का। पप्पू भाई, आपको इस समय जिस जगह खड़े हैं आप, क्या एहसास करते हैं इस समय? मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसा एहसास करता हूँ कि ये परिवार, मैं मेरा परिवार भूल गया और मेरे लिए जो मेरे परिवार के जैसे इन लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो मैं ज़िंदगी भर इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बार मैं इसमें आया था, मैं लोगों का भला करने के लिए, मैं लोगों के काम करने के लिए। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो मैंने लोगों का काम करने के लिए हर घर घर में गया हूँ, उनकी तकलीफ़ देखा, उनके कुछ अच्छे बुरे चीज़ देख के जब करता था तो लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ लोग को तकलीफ़ होती है। आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, वो समझने लगे, क्योंकि नहीं काम हो रहा कुछ भी। आज वहाँ चले जाओ तो दरवाजे पे बैठे रहो, बोले साहब बिजी है, देख रहे हो तो साहब भंकस करते बैठे ले। तो ये सबको समझ में आता है। अभी हमको इतना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस अभी ये काम करना है और हमको यहाँ हमारे इस एमएलए के टाइम पे हमको एमएलए चुन के लाना है बस। मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली जी के लिए क्या बोले, क्योंकि जश्न का माहौल था, वो किसी का टाइम निकाल गया, क्योंकि बहुत सारा माहौल है, बहुत सारी जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने टाइम दिया, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उनको मैंने कल एक ही फ़ोन पे, इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, इन्होंने पूछा भी नहीं कि कितने बजे क्या है, इन्होंने सिर्फ ये बोला कितने बजे आना है, तुरंत उन्होंने बोला और वो अपने टाइम पे आ गए, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सुनील कोहली जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा है वो। थैंक यू, धन्यवाद। घुसपैठियाँ हैं अनऑथराइज्ड जमीन पे, झोपड़े बना के लोगों से पैसे लेते हैं, और लोग बेचारे जो अपनी मेहनत की कमाई ये गुंडे लोगों के हाथों में, भू माफिया लोगों के हाथ में देती है, उनकी जो हालत खराब होती है, उनको भी हम लोग, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, भारत देश से प्यार करने वाले लोग हैं। किसी को ऐसा नहीं होता है कि हम पैसा देंगे, झोपड़पट्टी में रहे, अनाधिकृत जगह में रहे, लेकिन उनको भी सहारा देंगे और आने वाले समय में एक ऐसी स्कीम बनाएंगे जो मोदी जी ने हर घर देने की घोषणा की है, सबको घर देने की घोषणा की है। उसके तहत सबको न्याय मिले, सबको अच्छा घर मिले और सब इंफ्रास्ट्रक्चर मालवनी का डेवलप हो, इसके लिए हम पूरे काम करेंगे। फिर आगे सब मंडे माफिया अभी सब जमीन में छूट गए और पूरी तरह उनको आने वाले समय में दफना देंगे। आप हमें फिक्र मत करो। अभी जिस तरह आप लोगों ने काम किया है, मैं आप लोगों की इतनी सराहना करता हूँ कि पूरे कोविड के टाइम से आप लोग पूरे सड़क पे उतरे हो, वैक्सीनेशन देने का काम होने दो, अनाज बांटने का काम होने दो। हमारे शर्म की बात है उनको ये पूछना है, बोला तुम मंत्री होने के बाद कितने घर में तुमने अनाज दिया, कितने लोगों को तुमने वैक्सीनेशन दिया, कितने लोगों को तुमने हॉस्पिटल की मदद की, ये सब कुछ नहीं किया उसने। ये सब हमको जवाब उनको आने वाले समय में पूछना है। खाली मैं इतना ही, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है
कोविड के टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी बिना रुके, बिना थके, बिना झुके हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और मानव से मजबूत करेंगे। और आने वाला MLA और आने वाला नगर सेवक भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बने, इसके लिए हम पूरी तरह काम करेंगे। फिर एक बार आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंत्री मिलने के बाद जो अड़चन मालवी में थी वो हम पूरी करेंगे। और जो आज तक 15 साल में मैं तो हिसाब लूंगा 1985 से उनके अब्बाजान के हिसाब जमाने से मैं पूरा हिसाब लूंगा, उनके पूरे खानदान का हिसाब लूंगा। ये चैलेंज है, अगर चैलेंज है तो रिकॉर्ड करके मैं आपको बोलता हूँ पूरे खानदान का हिसाब लूंगा। आने वाले समय के लिए भी आपको वो हिसाब देना पड़ेगा। जो आपने कुकर्म किए हैं आने वाले समय में ओपन करने के लिए हम सड़क पे उतरेंगे और लोगों को बताएंगे मालवनी की जो दुर्दशा हुई है, मालवनी की जो गंदगी हुई है, मालवनी में जो आज इस हालत में लोग जी रहे हैं, नशेड़ेबाज बने हैं, शराब के आरी गए हैं, ड्रग्स माफिया और ये सब करके जो मालवनी का माहौल खराब किया है वो हम आने वाले 5-6 महीने में लोगों के सामने जाएंगे। हमको उनको वही जवाब पूछेंगे जब 15 साल में आपने क्या किया वो तो बताओ। अगर वो बताएंगे तो उसके बाद हम उनको पूछेंगे कितने टॉयलेट के फंड आए, कितने विकास के फंड आए, कहाँ गए, किसके घर पे गए, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, वो सब आने वाले समय में हम हिसाब लेंगे। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हमारा जश्न का माहौल है और जश्न के माहौल में हम पूरा फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनी है। जैसा दीपक राव राणे जी ने कहा, हेमंत शाह जी कहा कि अगर तीसरी बार कोई सरकार बनती है तो एंटी इनकम्बेंसी जो लोगों को सरकार के विरोध में विरोध रहता है उसके बावजूद जो सरकार बनती है वो सरकार एक मजबूती की सरकार बनेगी। और आज जो भी मीडिया पे जो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं ना, अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी चिल्ला रहे, तो उनकी 35 पार्टी की सरकार बनके जितने उनके सीट नहीं हो रहे हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अकेले के सीट हो रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 या 9 तारीख को शपथ लेंगे और उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि पीयूष गोयल जी भी उनके साथ केंद्रीय मंत्री जी की शपथ लेंगे और पूरे मालवनी का विकास करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मंगेश चौधरी ने कहा कि 10 जून से हम चालू करेंगे, 10 जून से भी नहीं है, आज से ही हमारा काम करने की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं और कभी आने वाले समय में झुकेगा नहीं। सभी कार्यकर्ता ने यहाँ 48 में जो काम किया है उनकी सबकी मैं सराहना करता हूँ। हमने काम करने के बाद भी जो इस प्रकार हमको वोट मिले उसकी भी हम पूरी तरह आदर करते हैं और आने वाले समय में हमें घर घर में जाके लोगों को भारतीय जनता पार्टी